अस्सलाम वालेकुम जी। कमेंट था जी, थर्मल ओवरलोड को जो है वो किस तरह से कनेक्शन करते हैं कॉन्टैक्टर के साथ। तो ओवरलोड ये मेरे पास दोनों है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है और थर्मल भी। तो इन दोनों के जो कनेक्शन है वो सेम ही होते हैं, तो लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स ओवरलोड होती है इसको हमें अलहदा से यहाँ पे सप्लाई देना होती है, मतलब 220 या 440। और ये जो थर्मल ओवरलोड होती है इसको अलहदा से सप्लाई देने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद इसकी जो पावर वायरिंग होती है उसमें ये दो वायर जो है ये इसमें से गुजारने के बाद हम कॉन्टैक्टर के अंदर लगाते हैं और इसके साथ हम अपना लोड चलाते हैं। जब ये लोड को सेंस करती हैं तो ये ट्रिप हो जाती है ओवरलोड। लेकिन ये जो हमारी थर्मल ओवरलोड होती है ये यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टैक्टर के साथ यहाँ पे फिट हो जाती है, इसको अलग से वायर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होती। बाकी दोनों का काम करने का तरीका जो सेम ही होता है। ये दो पॉइंट इसके जो नॉर्मली क्लोज होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं इसको चलाने के लिए। तो अभी मैं आपको इसको यहाँ पे इसके कनेक्शन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इसको फिट कर लेता हूँ। यहाँ पे इसकी फिटिंग बनी होती है, यहाँ पे इसके साथ आसानी से फिट हो जाती है। तो यहाँ पे हमारी जो ओवरलोड है कॉन्टैक्टर के साथ यहाँ पे देखते हैं फिट हो चुकी है। तो यहाँ पे अब हम जब सिंगल फेज़ या 3 फेज़ सप्लाई देंगे तो वो हमें आउटपुट की शक्ल में ये जो 3 टर्मिनल है यहाँ से मिलेगी। यहाँ पे हमने अपना लोड लगाना होता है, मोटर या जो भी। अब इसकी यहाँ पे इसकी कंट्रोल वायर मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से हमने लगानी होती हैं। किसी भी कॉन्टैक्टर को चलाने के लिए यहाँ पे 2 वायर लगती हैं। इसकी यहाँ पे मैग्नेट कॉइल होती है, यहाँ पे देख सकते हैं A1 और A2 लिखा हुआ है। तो ये 220 वोल्ट भी होते हैं कॉन्टैक्टर और 440 भी। अगर 440 हो 2 फेस लगते हैं और अगर सिंगल फेस हो तो एक न्यूट्रल एक फेस लगती है। तो न्यूट्रल हमारी जो होती है हमेशा डायरेक्ट होती है, जिस तरह हम किसी भी चीज़ को लगाते हैं। तो यहाँ पे न्यूट्रल हम एक साइड पे इसको लगा देते हैं, A1 के अंदर न्यूट्रल लगा देते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो फेज़ वायर है उसको हमने इस ओवरलोड के ज़रिए कंट्रोल करना होता है। और उसके बाद ये जो हमारे पुश बटन है ऑन ऑफ के लिए, इनमें से गुजारने के बाद हमने ये वाली जो दूसरा जो कॉन्टैक्टर का टर्मिनल है इसके अंदर यहाँ पे लगा देना है इसको। तो ओवरलोड के यहाँ पे टर्मिनल होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है NC 95 और 96। तो यहाँ ये हमने यूज़ करने होते हैं। ये जो हैं ये ओपन होते हैं। तो ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। तो ये वाले 2 टर्मिनल है हमने यूज़ करने हैं। यहाँ पे एक वायर हम लगा देते हैं इसको, ये हमारा मेन फेज़ है। जिस तरह के हमने यहाँ पे न्यूट्रल वायर लगाई है दूसरी साइड पे, तो फेस वायर को हमने यहाँ पे ओवरलोड के अंदर 95 वाला जो पॉइंट है इसके अंदर लगा देना है। उसके बाद ये जो 96 वाला टर्मिनल है यहाँ से हमने इसको वायर को निकाल लेना है। यही फेस हमें आउटपुट की शक्ल में यहाँ से मिलेगा। ये वायर जो हमने यहाँ पे लगाई है 96 वाले टर्मिनल के अंदर, इसको हमने ये जो हमारा ऑफ के लिए पुश बटन होता है, रेड पुश बटन, इसमें से गुजारने के बाद हमने हमारा जो ग्रीन पुश बटन है इसके अंदर लगाना है। रेड पुश बटन का हमेशा नॉर्मली क्लोज पॉइंट इस्तेमाल होता है। ये जो रेड साइड होती है ये क्लोज होती है और ये जो ग्रीन होती है ये ओपन होती है। ये पुश के ऊपर मेंशन होता है, तो आपने देख लेना है नॉर्मली क्लोज जो पॉइंट है उसके अंदर यहाँ पे एक साइड पे लगा देना है इसको। उसके बाद यहाँ पे इसकी दूसरी साइड से हमने वायर को निकाल लेना है। यही फेस हमें आउटपुट की शक्ल में यहाँ से मिलेगा। यहाँ से निकालने के बाद ये जो ग्रीन पुश बटन है जिसके ज़रिए हम कॉन्टैक्टर को ऑन करते हैं, स्टार्ट के लिए जो पुश बटन होता है, इसका जो नॉर्मली ओपन पॉइंट होता है ये ग्रीन वाली साइड, इसमें लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है इसकी दूसरी साइड है नॉर्मली ओपन पॉइंट जो हमने यूज़ किया है ग्रीन पुश बटन का। तो यहाँ से एक वायर लगाने के बाद हमने जो मैग्नेट कॉन्टैक्टर है इसकी कॉइल के अंदर यहाँ पे लगा देना है A2 के अंदर। यहाँ पे हमारे जो कनेक्शन है तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे इसकी होल्डिंग रहती है। तो होल्डिंग को लगाने का मकसद होता है जब हमारा कॉन्टैक्टर हम एक बार पुश बटन दबाने के बाद छोड़ देते हैं तो हमारा जो कॉन्टैक्टर है वो चलता रहता है। तो वो काम जो है हमारी होल्डिंग करती है, वो लगाना ज़रूरी होती है। उसके अलावा अगर बगैर उसके हम इसको होल्ड नहीं करवा सकते, जब तक हम इसको प्रेस करके रखेंगे तब तक हमारा कॉन्टैक्टर चलेगा, वरना ये बंद हो जाएगा। होल्डिंग जो है ये इन दोनों के दरमियान में लगती है। हमारा जो ऑफ पुश बटन और जो ऑन पुश बटन है इसके दरमियान में ये जो वायर होती है हमारी, यहाँ पे भी लगा सकते हैं आप इसको, यहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं से भी इसको लगा के मैं यहाँ पे जो ब्लैक वायर है ये हम न्यूट्रल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और बाकी ये जो कलर वायर हैं जितनी भी ये हम फेस वायर के लिए यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, ये जो होती है अपनी होल्डिंग होती है, इसको कॉन्टैक्टर जो होता है हमारा ये वाला, इसके यहाँ पे दोनों साइड पे या बाज़ दफ़ा कॉन्टैक्टर के एक साइड पे 2 पॉइंट होते हैं, नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन। NC और NO इसके ऊपर मेंशन होता है। ऊपर वाला नॉर्मली क्लोज होता है, नीचे वाला जो है वो ओपन होता है। तो बाज़ कॉन्टैक्टर हैं जिसके जो उल्ट होते हैं, नीचे वाला जो होता है वो क्लोज होता है और ऊपर वाला जो होता है वो ओपन होता है। तो इसका ये ऊपर वाला क्लोज है, तो हमें नॉर्मली जो ओपन है वो यूज़ करना है, नीचे वाला। तो आप देख लीजिएगा जहाँ पर नॉर्मली ओपन लिखा हुआ हो वो वाला आपने होल्डिंग के लिए अपने जो टर्मिनल है वो यूज़ करना है। तो यही वायर हमें आउटपुट की शक्ल में यहाँ से मिलेगी दूसरी साइड से। तो यहाँ से लगाने के बाद हमने यहाँ पे जहाँ पे पहले फेस वायर को लगाया है ग्रीन पुश बटन से निकालने के बाद वहाँ पे हम इसको लगा देना है।
तो इस तरह हमारी जो होल्डिंग है ये कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे जो कनेक्शन है कंप्लीट हो चुके हैं। दोबारा मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पे देखें ये न्यूट्रल वायर है, एक टर्मिनल के अंदर डायरेक्ट न्यूट्रल वायर लग गई और उसके बाद जो हमारी फेस वायर है वो मेन फेस वायर यहाँ पे लग गई, जो हमारा 95 वाला ओवरलोड का जो पॉइंट है उसके अंदर लग गई। ओवरलोड से आउट करने के बाद हमारा जो फेस है वो रेड पुश बटन के नॉर्मली क्लोज पॉइंट के अंदर आ गया और यहाँ से आउट करने के बाद हमने इसको ग्रीन पुश बटन के नॉर्मली ओपन पॉइंट के अंदर लगाया और यहाँ से होता हुआ हमारा यही फेस जो है हमारा कॉन्टैक्टर की दूसरी जो टर्मिनल है A2 उसके अंदर हमने इसको लगा दिया। उसके बाद जो होल्डिंग है, होल्डिंग हमारी यहाँ पे लगती है सेंटर में, रेड और ग्रीन पुश बटन के सेंटर में, आप कहीं पे से भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से लगाने के बाद ये वाली जो ब्लू वायर है यहाँ पे हमारा जो कॉन्टैक्टर है इसके नॉर्मली ओपन पॉइंट के अंदर से होती हुई यहाँ पे इसकी कोयल के अंदर यहाँ पे कॉमन कर देना है, जहाँ पे हमने पहले ग्रीन पुश बटन से एक वायर लगाई थी। तो ये हमारे जो यहाँ पे कनेक्शन है ये मुकम्मल हो चुके हैं। अभी मैं इसको चला के दिखाता हूँ। ये दो वायर हैं ब्लैक और रेड, जहाँ हमने मेन लगाई थी। तो यहाँ पे हम इसको सप्लाई देंगे और उसके बाद इसको आपको चला के दिखाता हूँ किस तरह से ओवरलोड ये वर्क करती है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए जैसे ही ग्रीन पुश बटन प्रेस करेंगे तो हमारा जो कॉन्टैक्टर है यहाँ पे ये ऑन हो चुका है। अब यहाँ पे जो सप्लाई होगी हमारी आउटपुट की शक्ल में हमें यहाँ से मिलेगी। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमने मोटर को लगा दिया और हमारी जो मोटर है उसके हिसाब से हमने इसको यहाँ से सेट कर दिया जितने वो अम्पेयर ले रही है। तो जैसे ही वो अम्पेयर की कैपेसिटी ज़्यादा होगी मोटर के फॉल्ट होने की वजह से, तो हमारी ये जो ओवरलोड है ये यहाँ से ट्रिप करेगी। ये जो आपको रेड बटन छोटा सा नज़र आ रहा है ये यहाँ पे ऊपर हो जाएगा, तो ये हमारी ट्रिप हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे मैनुअली इसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए जैसे मैंने इसको ओपन किया तो हमारा जो कॉन्टैक्टर है ये ऑफ हो चुका है। तो जब हमारी मोटर ओवरलोड होती है तो इसी तरह ये वर्क करता है। अब जब तक हम इसको नीचे नहीं करेंगे तो हमारा जो कॉन्टैक्टर है ये ऑन नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं इसको नीचे करता हूँ, तो उसके बाद जब प्रेस करूँगा बटन तो हमारा कॉन्टैक्टर है ये ऑन हो चुका है। तो ये वाला जो बटन है आपको नज़र आ रहा है, ये अगर आप इसको इधर सेट कर देते हैं तो हमारी जो ये कॉन्टैक्टर ये डायरेक्ट हो जाएगा, ओवरलोड जो हमारी काम करना बंद कर देगी। अच्छा, तो उसके बाद ये जो नॉर्मली ओपन पॉइंट है ये वाले ये किस लिए होते हैं, यहाँ पे अगर हम पैनल के ऊपर एक लाइट लगाना चाहते हैं कि हमारी जो मोटर जब ओवरलोड हो तो हमें इंडिकेटर मिल जाए, तो वो वाली जो वायर होती है एक इंडिकेटर की, एक आपने डायरेक्ट लगा देनी है, एक इसमें से गुजार के फेज़, यही फेज़ अगर आप इसको यहाँ पर कॉमन कर देते हैं और यहाँ से निकाल के आप इंडिकेटर को लगा देते हैं, तो जब आपकी मोटर जो ट्रिप होगी तो यहाँ से ये लाइट अपना इंडिकेटर को करंट मिलेगी और जो लाइट है वो ऑन हो जाएगी। मोटर हमारी बंद हो जाएगी लेकिन लाइट हमारी ऑन हो जाएगी और हमें पता चल जाएगा हमारी जो मोटर है वो ओवरलोड हो चुकी है। तो ये एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं। तो जब ये ओवरलोड होती है तो ये क्लोज़ हो जाते हैं और ये ओपन हो जाते हैं, और नॉर्मल हालत में ये क्लोज़ होते हैं और ये 2 पॉइंट जो है ओपन होते हैं। आज की वीडियो में यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मज़ीद इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो आप टिकटॉक पे देख रहे हैं तो आईडी को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।